कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, फर्ज करें वो 10 न्यूटन का एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है वो है 10 न्यूटन का, लेकिन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको किससे शो करेंगे बताओ? -10 से। किससे शो करेंगे? तो 10 न्यूटन और -10 न्यूटन बताओ एक दूसरे के कैसे वेक्टर हुए? अपोजिट वेक्टर्स हुए। कैसे वेक्टर हुए सर? क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? तो ये एक वेक्टर है और ये इसका अपोजिट वेक्टर, या ये एक वेक्टर है तो ये इसका। अगर कोई हमसे शॉर्टकटली पूछे कि अगर एक वेक्टर दिया उसका अपोजिट वेक्टर डायरेक्ट नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके साथ माइनस लगा दो। क्या लगा दो? अगर 10 न्यूटन है तो उसका अपोजिट वेक्टर क्या है? तो अगर -10 न्यूटन है तो इसका अपोजिट क्या होगा? कैसे बता रहे हो सर? इसके साथ क्या लगा दो? इसके साथ क्या लगा दो? माइनस माइनस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के कैसे वेक्टर्स हैं? अपोजिट वेक्टर हैं। अगर इन दोनों वेक्टरों को क्या कर दिया जाए? जमा कर दिया जाए तो प्लस माइनस +10 न्यूटन। जवाब सही है। तो हमें एक ऐसी चीज मिली जिसका जवाब क्या है? 0। जिसका जवाब क्या है? 0 जैसी चीज को प्यार से कहते हैं नल। अक्सर हम किसी को नल्ला भी कह रहे होते हैं। तो नल्ला मतलब क्या होता है भाई? मतलब मेरी तरह नेक है वो, उसको कुछ नहीं आता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो नल मीन्स 0। नल मीन्स 0। तो हमने कहा सर अगर आप कभी भी एक वेक्टर लें और साथ ही उसका कैसा वेक्टर लें? अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, और उन दोनों वेक्टरों को क्या कर दें? जमा कर दे। जमा करने को दोस्तों प्यार से कहते हैं सम। तो आपके पास जो नतीजा आता है वो ऐसी चीज आती है जो कि क्या होती है? 0। अब ये चूंकि नतीजा आ किस में से रहा है? वेक्टरों में से। भाई ये नतीजा 0 किस में से आ रहा है? जुबैर लेके आ रहे हैं नतीजा 0, वेक्टर लेके आ रहे हैं ना सर। तो इसलिए ये जो 0 जवाब आ रहा है दोस्तों, हमने इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया सर? नल वेक्टर। अगर कोई हमसे नल वेक्टर बजाते खुद कोई वेक्टर नहीं है, हैं? बोल भी रहे हो, नहीं भी बोल रहे हो, सादी सी बात जो गौर करनी है, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ कि ये वेक्टर नहीं है? क्योंकि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसके बाद कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है। फिर क्यों कह रहे हो? आग इसमें से रहा है, वेक्टर में से आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। किसी काम का क्यों नहीं है, ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि है क्या? तो दोनों बातें है भी और नहीं भी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? तो सेंटर हेडिंग दोस्तों लगाए नल वेक्टर, साइड हेडिंग डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बन सकती है? अगर हम जमा करें, लेकिन याद रखना ये जमा वेक्टरों को कर रहे हो ना, तो वेक्टर जमा आम तरीके से नहीं होते। वेक्टर जमा आम तरीके से नहीं होते, वेक्टर जमा भी खास तरीके से होते हैं। अब वो खास तरीके क्या है सर? वो खास तरीके एकदम हो जाए तो चैप्टर 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए, इसलिए वो खास वाला जो काम है ना, वो मैंने आपको बताया था ना, वो हम सेशन के एंड में करते हैं। अभी तो हम ज़बानी कलामी जुमले लिख रहे हैं, अभी हम इस चैप्टर को सही से पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो क्या गलत पढ़ रहे हैं? ये भी सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसकी अधूरी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे डेप्थ में इसे करेंगे हम। खैर लिखें जी, डेफिनेशन लिखें। द वेक्टर सम ऑफ vectors and its opposite vector, the vector sum of vector and its opposite vector is known as the vector sum of vector and its opposite vector is known as heading, is known as heading। सही है? ठीक है, यानी हेडिंग मतलब नल वेक्टर। ठीक है, और करके चाहो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। देखो कैसी अजीब सी डेफिनेशन लगती है ना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0, और जिसकी कोई डायरेक्शन भी ना हो। जिसकी कोई, कौन सा वेक्टर? चलो लिख लो एक और डेफिनेशन। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0
a vector having magnitude equals to 0 and having no direction, एक वर्ड भी यूज किया जाता है इस नो के लिए, आर्बिटरी। इसका मतलब यही है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 एंड हैव नो डायरेक्शन इज नोन एज हेडिंग। सही है। और करके एक और तारीफ लिख लो, जो आपका दिल करे वो लिख के आना, ठीक है भाई। अगर हम सोचें तो 0 रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? +10 और, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है सर? ये सब एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर खुद एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारी इससे अगली डेफिनेशन है, जो कि लाजमी सी बात है नेक्स्ट क्लास में ही होगी। लेकिन अभी सादी सी बात मैं जो बता रहा हूँ कि 0 न्यूटन असल में रिजल्ट है किसका किसका? एक वेक्टर का और एक उसके, ठीक है। तो हम कहें जो नल वेक्टर होता है वो असल में रिजल्टेंट वेक्टर होता है। किस किस वेक्टर का? एक वेक्टर का और दूसरा उसी के अपोजिट वेक्टर का। चलिए डेफिनेशन लिखें। नल वेक्टर इज एक्चुअली अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, null vector is actually a resultant vector of some vector. Null vector is actually a resultant vector of some vector and its opposite vector. Null vector is actually a resultant vector of some vector and its opposite vector, ठीक है। साइड हेडिंग एग्जाम्पल, तो दोस्तों एग्जाम्पल की जबान में शो करना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पे अगर हम दिखाना चाहें कि फर्ज करें दोस्तों ये एक वेक्टर है, इसी के जैसा एक और वेक्टर बना लिया मैंने। जितनी ये लाइन बनाई उतनी ये लाइन बना ली, मैग्नीट्यूड सेम कर दिया है। क्या फ़र्क करना है? डायरेक्शन का, डायरेक्शन को अपोजिट रखना है ना। एक यूँ है तो दोस्तों एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। कि अगर सर ये वेक्टर ए है, क्या है? तो इसका नाम बजा अपोजिट वेक्टर है ना भाई। ये कैसे वेक्टर है? अभी बताया था ना, ठीक है। या इसका नाम अगर सी है तो इसका नाम -c, इसका नाम जुबैदा तो इसका नाम -जुबैदा। आप बोलोगे जुबैदा आ रही है, जुबैर क्यों नहीं आ रहा है? इसका नाम जुबैर तो इसका नाम -जुबैर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो एक वेक्टर हो और साथ ही उसका कौन सा वेक्टर हो? अपोजिट वेक्टर हो। इनका अगर वेक्टर सम लें, यानी ए के साथ जमा करें किसको? -a को, सही है। तो दूसरी तरफ जो मिलेगा आपको वो रिजल्ट होगा ना। कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा सर? सही है, ठीक है। चलें जी, नोट कर लें अपने पास।